पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पे चक्कर काट रहा हूँ और आप मुझे आज बता रहे कि कोई सिस्टम होता है? नहीं करता, जो करना है वो कर। ये आपका पहला केस है? यस सर, मेरे क्लाइंट योगेश पाटिल की 7 साल की बेटी की हत्या हुई है और हत्या का कारण है पेस्टिसाइड कंपनीज और उनके द्वारा किसानों को दिए जाने वाले कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स। तू सिखा हमें सही क्या गलत क्या, तू सिखाएगा मुझे। आज मुंबई हाईकोर्ट में एडवोकेट अर्श और उनके क्लाइंट योगेश पाटिल ने देश के किसानों को गैर जिम्मेदार और सरकार को भी गैर जिम्मेदार करार दिया। क्या सच में इस देश का किसान गैर जिम्मेदार है? अच्छे बुरे की समझ है हमें। सरकार ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़े निर्णय लेने की घोषणा की है। अर्चना जी, इस पिटीशन में आपने देश की सरकार, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी और देश के किसान सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोई खास दुश्मनी है उनसे? अर्चना, मेरे 20 साल के करियर में कुछ नहीं तो मेरा ट्रांसफर 60 बार हो चुका है। इसकी माँ कैंसर ना गुजर गई, इसके भरा के साथ भी वही हाल हो गया। मेरे लिए भी कभी कुछ आसान नहीं था और आपके लिए भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज। Alright, let's do this. अभी पता चला है कि जम्मू कश्मीर इलाके में पिछले 5 घंटों से चल रही है मुठभेड़। आर्मी और आतंकवादियों के बीच चल रही है भारी फायरिंग। अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं और कितने जवान शहीद हुए हैं। What happened, अर्चना? क्या हुआ? परी मेरी बेटी थी सो। What? खुद को फना तू ना होना, ओ मेरी गुड़िया। Come on, get up, परी, परी, come on, get up, परी, 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 आंखें खोलो प्लीज बच्चा, परी। मरीज को बाहर का खाना मत दे बेटा, घर का दे। घर का खराब हो गया। ये कीटनाशक से जो कैंसर होता है और उस कैंसर से जो तमाम मौतें हुई हैं, मैं उन्हें हत्या मानता हूं। इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, जानता हूं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे FIR दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा? पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं
बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना, यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें।
इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल, सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी, एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है।
जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है। डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी जमीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए।
सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए। जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल, सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी, एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां,
कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी जमीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है।
नतीजा क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है।
कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है।
भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को खत्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ? आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल। फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को
या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता क्योंकि सामने देश की
खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ? आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं
कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था।
योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं?
एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल, सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था? क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है? 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस तलपड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे FIR दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया। उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा?
पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है। डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी ज़मीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल। फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों सोचिए, आज सुबह आपने अपने बच्चों को या खुद को ताज़ा सेब, हरी मिर्च या दूध खिलाया था। क्या वो सच में ताकत दे रहा है या फिर वो हर निवाले के साथ आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल रहा है। 2026 की बिल्कुल नई फिल्म द इंडिया स्टोरी इसी एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी 7 साल की मासूम बेटी को कैंसर से खोने के बाद किसी बीमारी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, कीटनाशक कंपनियों और सरकार पर मर्डर यानी हत्या का केस ठोक देता है। आज के इस लंबे और डिटेल्स वीडियो में हम इस फिल्म की एक एक बारीकी, सीन बाय सीन पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे असली भारत के कड़वे सच का एनालिसिस करेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी का सच है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पुलिस स्टेशन से। बाहर तेज बारिश हो रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। इस आदमी का नाम है योगेश पाटिल, जिसे निभाया है श्रेयस
तल पड़े ने। योगेश कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुका एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। योगेश मेज पर एक मोटी मेडिकल फाइल रखता है और ड्यूटी ऑफिसर से कहता है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। मेरी 7 साल की बेटी परी का मर्डर हुआ है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, किसने मारा तुम्हारी बेटी को, किसने किया मर्डर? तब योगेश जो जवाब देता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर देता है। योगेश कहता है, मेरी बेटी को किसी चाकू या गोली से नहीं मारा गया, उसे पिछले 5 सालों से रोज जहर दिया जा रहा था और यह जहर देने वाले हैं इस देश के पेस्टिसाइड बनाने वाले बिजनेसमैन, केमिकल कंपनियां, कृषि मंत्रालय और वो पूरा सिस्टम जो हमारी थाली में जहर परोस रहा है। पुलिस वाले योगेश की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? कैंसर से बेटी मरी है और केस सरकार और कंपनियों पर ठोकेगा। पुलिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। योगेश बारिश में सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दिल में एक जिद है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। फिल्म अब हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले योगेश सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव और शहर से पास एक साधारण जीवन बिता रहा था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चुलबुली होकर होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर अचानक खुशियों के इस घर पर ग्रहण लग जाता है। परी को अचानक बार बार बुखार आने लगता है। वो खेलती खेलती थक जाती है और उसके शरीर पर नीले रंग के निशान बनने लगते हैं। योगेश उसे मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर खून की जांच करते हैं तो रिपोर्ट जो सामने आती है वो योगेश के पैरों तले जमीन खिसका देती है। 7 साल की मासूम परी को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर था। योगेश डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब, ना हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ, ना हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मेरी 7 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, योगेश जी, आजकल कैंसर बड़ी सिगरेट से नहीं होता है। आज आप जो फल, सब्जियां, दालें और दूध अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कार्सिनोजिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज है। यह धीमा जहर है जो बच्चों की इम्यूनिटी को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक पिता का दर्दनाक संघर्ष। योगेश अपनी जमीन बेच देता है, अपना घर नीलाम कर देता है, पाई पाई जोड़कर बेटी के इलाज में लगा देता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तड़प तड़प कर परी योगेश की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेटी की मौत के बाद योगेश टूटता नहीं बल्कि आक्रामक हो जाता है। उसे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने देश की खरबों रुपए की केमिकल्स लॉबी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है एक युवा और निडर वकील अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल की। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस केस को सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल के तहत दर्ज करती है। कोर्ट रूम का पहला दिन ही बहुत गर्मा गर्मी वाला होता है। विपक्षी कंपनियों का नामी वकील दलील देता है, माय लॉर्ड, यह केस बेबुनियाद है। अगर हम फसलों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसलों को कीड़े खा जाएंगे और भारत में भूखमरी फैल जाएगी। पेस्टिसाइड्स देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तब वकील अर्चना उठती हैं और कोर्ट के सामने मेडिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स को ढेर लगा देती हैं। वो कहती हैं, माय लॉर्ड, सुरक्षा और जहर में फ़र्क होता है। भारत में जो कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो चुके हैं। यह फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर देने वाला सिस्टमेटिक मर्डर है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है,
फिल्म का यह हिस्सा हमें भारत के 3 ऐसे कड़वे सच को रूबरू कराता है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में जिक्र आता है बठिंडा के बीकानेर जाने वाली ट्रेन का। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के मालवा इलाके में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। उस ट्रेन में 60% से ज़्यादा यात्री कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। फिल्म कासरगोड केरल की उस सच्ची घटना को दिखाती है जहां काजू के बागानों पर एंडोसल्फान नाम का जहरीला पेस्टिसाइड हवा से छिड़का जाता है। नतीजा क्या हुआ? आने वाली पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होने लगी। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, फिल्म इन सब काले धंधों का पर्दाफाश करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसके हेड बनते हैं आईजी विजय राठौड़ यानी कि मुरली शर्मा। आईजी राठौड़ जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो केमिकल कंपनियों के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े योगेश का एक 5 मिनट का मोनोलॉग भाषण है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो चिल्ला कर कहता है, अगर देश की सीमा पर दुश्मन मेरे बच्चे को मारता है तो मैं उसे शहीद कहता, लेकिन जब मेरे ही देश की थाली का जहर मेरे बच्चों को मारता है तो मैं उसे क्या कहूँ। हाई कोर्ट सरकार के कड़े आदेश देती है, सभी प्रतिबंधित और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की तुरंत जांच की जाए, सब्जियों और खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के मानकों को सख्त किया जाए, जैविक भारत को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिव्यू की। क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? एक्टिंग की बात अगर करें तो श्रेयस तलपड़े ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेबस पिता के रूप में उनका दर्द आंखों में साफ दिखता है। काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिल्म का विषय 10 में से 10 नंबर पाने लायक है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। सेकेंड हाफ में फिल्म कई जगहों पर सिनेमा की जगह डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होने लगती है। कोर्टरूम के सीन्स में जो धार होनी चाहिए वो थोड़ा कम लगती है। मेरी अंतिम राय यह है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या मसालेदार फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समाज के असली मुद्दों को समझना चाहते हैं तो द इंडिया स्टोरी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप सब देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हम हर दिन जो भी सब्जियां, फल, दूध ये सब खाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है, अपने डाइट के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इस मूवी को, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी जो है आप इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी दिखाएं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले फल सब्जियां सच में सुरक्षित हैं? आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल स्टोरी एनालिसिस और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए।